हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एलाइलिक हैलोजिनेशन कैसे होता है, एलाइलिक हैलोजिनेशन एंड प्रोपारगायलिक हैलोजिनेशन, और साथ ही बताऊंगा कि एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होगा और प्रोपारगायलिक हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होगा। मींस एलाइलिक और प्रोपारगायलिक पोजीशन पे हैलोजन कैसे ऐड करेंगे और एलाइलिक और प्रोपारगायलिक पोजीशन पे OH कैसे ऐड करेंगे। यह वीडियो जेईई मेन नीट एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, रेगुलरली एग्जाम में आता है, गौर से देखो। सबसे पहले एलाइलिक हैलोजिनेशन का मींस एलाइलिक कार्बन क्या है। तो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। मींस ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, राइट। एलाइलिक कार्बन है हमारा, यह है। तो एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहते हैं ये सब एलाइलिक हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो अगर आप एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, एलाइलिक हाइड्रोजन को अगर हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एलाइलिक हैलोजिनेशन। अब एलाइलिक हैलोजिनेशन का रिएजेंट क्या है? तो हमारा ये अल्कीन है, इसको अगर आप X2 से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई टेम्परेचर 500 से 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओगे तो यहां पे जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। मींस एलाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे एक हैलोजन आगे कनेक्ट हो जाएगा और हमें यह प्रोडक्ट मिलेगा। मींस यह हुआ एलाइलिक हैलोजिनेशन। मींस एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन कनेक्ट हो गया। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन हमेशा अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई टेम्परेचर पे होता है। एलाइलिक हैलोजिनेशन का ये हमारा हुआ। लेकिन हमारा अल्कीन हैलोजन से डायरेक्टली भी रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। इसके प्रेजेंस से आप रिएक्शन कराओगे तो पाई बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है और दोनों कार्बन पे एंटी पोजीशन पे एक हैलोजन कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू अल्कीन। अल्कीन में हैलोजन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और यह हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। यह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, वन हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो रहा है, जबकि यहां पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यह एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो यह CCl4 की प्रेजेंस में होता है सॉल्वेंट और यूवी लाइट के एब्सेंस में होता है, यह हमारा रिएक्शन। अब ये दो रिएक्शन एक ही टाइप का आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, एलाइलिक हैलोजिनेशन के लिए दो कंडीशंस आपको मीट करना जरूरी है। पहला यह कि हमारे अल्कीन के पास कम से कम 1 एलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एलाइलिक हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो फिर हैलोजन कनेक्ट ही नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन यह है कि X2 जो हमारा है, जो हैलोजन यहाँ पे हम लेते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। हैलोजन जितना कम रहेगा एलाइलिक हैलोजिनेशन का चांस उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का चांस उतना ही कम होगा। इस तरीका से हैलोजन के अमाउंट को लिमिटेड करके और एलाइलिक हाइड्रोजन को रख करके आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को, एलाइलिक हैलोजिनेशन को प्रमोट कर सकते हो, राइट। यह हमारा हुआ एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन एलाइलिक हैलोजिनेशन में एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एन ब्रोमोसुसिनेमाइड। वह हमारे एलाइलिक पोजीशन पे ही ब्रोमीन कनेक्ट करता है। लेकिन अगर ब्रोमीन के अलावा दूसरा कोई हैलोजन कनेक्ट करना है तब तो आपको यही रिएक्शन यूज करना होगा, क्योंकि इस रिएक्शन से आप हैलोजन कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। लेकिन हमारे NBS रिएजेंट से ओनली ब्रोमीन आप कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन कैसे होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर इसके बाद NBS देखेंगे हम लोग। एलाइलिक हैलोजिनेशन में सबसे पहला स्टेप्स में होता यह है कि हमारा जो X2 है वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यूवी लाइट जब भी रिएक्ट कराओगे कोई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है और इस तरीके से 2 हैलोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। सेकंड स्टेप में हमारा हैलोजन फ्री रेडिकल हमारे एलाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है
और एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से ही बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल के पास 1 हाइड्रोजन रहता है। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 1 और हाइड्रोजन, सॉरी, फ्री रेडिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रहता है, तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो चाहता है कि जो दूसरे एटम जिससे बॉन्ड फॉर्म करना है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड ही हो, और इसके लिए उस बॉन्ड को, उसके लिए उसको भी फ्री रेडिकल होना पड़ेगा। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड का भी होमोलाइसिस होगा, और इस तरीका से हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक से कंबाइन करके HX बन जाएगा, और हमें मिलेगा अल्का एलाइल फ्री रेडिकल। यह एलाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके इस तरीका से रीअरेंज हो जाता है। हालांकि यहां पे दोनों एक ही है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप में, थर्ड स्टेप में, हमारा एलाइल फ्री रेडिकल X2 पे अटैक करता है, और F फ्री रेडिकल यहां पे अटैक करता है। इस बॉन्ड का भी होमोलाइसिस होता है, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में कनेक्ट हो जाता है, और एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया, और एक हैलोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस भी हो गया। इस तरीका से आप देख रहे हो, ये चेन प्रोपगेशन रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। अब फ्री रेडिकल फिर इसके जैसे दूसरे अल्किन पर अटैक करेगा, और फिर कंटिन्यू जितने भी वेजल में आपके अल्किन होंगे, टोटल के टोटल अल्किन में एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यह है मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक हैलोजिनेशन। इस मैकेनिज्म में क्लियर दिख गया कि अगर हमारे अल्किन के पास मोर देन 1 एलाइलिक पोजीशन होगा, तो मोर देन 1 पोजीशन पे हैलोजन हमारा कनेक्ट हो सकता है। और अगर ऐसा स्कोप होगा कि मोर देन 1 एलाइलिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो सकता है, तो मोर देन 1 प्रोडक्ट भी होगा। जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो भी मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और जो हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि एलाइलिक हैलोजिनेशन के बाद अल्कीन ही प्रोडक्ट के तौर पे रहता है, तो जो प्रोडक्ट अल्कीन फॉर्म होता है, अल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, अगर इस तरह का कंपाउंड हमारा दिया हुआ है, तो एलाइलिक पोजीशन ए भी हुआ, एलाइलिक पोजीशन ए भी हुआ, कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, और राइट, ये भी प्रोडक्ट हमारा होगा, मोनो वाला भी होगा, और दोनों एलाइलिक पोजीशन पे भी कनेक्ट होगा, ए भी होगा, राइट। इस तरीका से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। अगर ये हमारा अल्कीन है, एलाइलिक पोजीशन ए भी और ए भी है, जब हम लोग X2 का रिएक्शन करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट यहाँ फ्री रेडिकल पे कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, एक हमारा ए भी होगा, राइट। एक होगा कि फ्री रेडिकल जब यहाँ पे बनेगा, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, तो भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन उसमें डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा हमारा, तो वह लेकिन मोर स्टेबल नहीं होगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट होगा, और दोनों का स्टेबिलिटी हमारा एक जैसा ही लग रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तब भी एक ही जैसा होगा। तो इसमें इस बार यही दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और दोनों का स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही अल्किन हमारा इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस तरीका से दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कोई मेजर बताना यहाँ बहुत मुश्किल है, प्रोपोर्शनेट दोनों का प्रोपोर्शन एक ही जैसा रहेगा। ओके, तो इस तरीका से आप एलाइलिक हैलोजिनेशन कर सकते हो अल्किन का, राइट। जिस तरीका से अल्कीन में एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, उसी तरीका से अल्काइन में प्रोपारगाइलिक हैलोजिनेशन होता है। मींस अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो हमारा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपारगाइलिक, प्रोपारगाइलिक कार्बन। तो जिस तरीका से एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, उसी तरीका से प्रोपारगाइलिक भी होता है, सेम सिमिलर वे में।
मीन्स यहां पे अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे और हिट तो X2 से रिएक्शन अगर आप करवाते हो तो X2 प्रोपारगालिक पोजीशन पे आके कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यह है प्रोपारगालिक हैलोजेनेशन। पूरा मैकेनिज्म सब कुछ वैसा ही है जैसे वहां पे था, कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरीका से एलाइलिक और प्रोपारगालिक हैलोजेनेशन का एक ही मेथड है। हाँ, यहां भी अगर आप X2 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर ए सॉल्वेंट तो एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलोजन कनेक्ट होगा, ये विनाइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। फिर X2 को ऐड करोगे CCl4 के प्रेजेंस में, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और टेट्रा हैलो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहां भी ये स्टेप स्लो होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि विनाइल हैलाइड हमारा रेजोनेंस करने लगता है, इसको ऐसे स्टेबिलिटी इसका ज्यादा रहता है, इसलिए स्टेप स्लो हो जाता है, राइट। लेकिन एलाइलिक पोजीशन पे जिस तरीका से हैलोजन कनेक्ट करते हैं, प्रोपारगालिक पोजीशन पे उसी तरीका से हैलोजन का एडिशन होता है, राइट। यह हुआ एलाइलिक एंड प्रोपारगालिक हैलोजिनेशन। ओके, थैंक यू।